हाय स्टूडेंट्स, अब हम ना चेंज द वॉइस का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम चेंज द वॉइस। आप कौन सा पार्ट करते हैं? हम इसका इंटेरोगेटिव पार्ट करते हैं। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बात कर रहे थे हम कि जो भी हम पार्ट करेंगे ना वो इसका तो सेंस का ध्यान रखना है। सिंपल है तो सिंपल, नेगेटिव तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव। तो अब कौन सा पार्ट करें? हम इंटेरोगेटिव का। और साथ में ना एक बात करेंगे किसका? क्वेश्चन वर्ड्स। दोनों को बात करते हैं आज इसकी। अब देखिए एक सेंटेंस लिख दिया मैंने जैसे कि डू यू लाइक मी। अब सेंटेंस कैसे हमारा ये इंटरोगेटिव है। अब यहां से ध्यान रखना इस बात का। देखो डू यू लाइक मी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाना हमने? सब्जेक्ट। तो मी को जब आगे लेके क्या बनेगा हमारा? आई। और आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है। तो क्या हो जाएगा? एम आई। उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म तो क्या हो गया? लाइक्ड। उसके बाद बाय और उसके बाद यू को यू में रखेंगे और पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो हमने सारा सेंटेंस बना दिया और पीछे क्या नहीं लगाया? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो एम आई लिसनिंग यू। एम आई लिसनिंग यू तो क्या हो जाएगा? वही तरीका है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आई के साथ में एम लगता है, यू के साथ में क्या लगेगा? आर। तो क्या बन जाएगा? आर यू। उसके बाद क्या आएगा? बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिसन। उसके बाद बाय और आई को बदल दिया हमने मी के अंदर। उसके बाद लिख दिया हम जैसे हैव यू नॉट डन यूर वर्क। अब मैंने दोनों कर दिया है। क्या कर दिया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वही तरीका सेम। तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यूर वर्क। तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? वर्क क्या हमारा सिंगुलर है तो क्या आ गया यहाँ पर? हैज यूर वर्क। उसके बाद नॉट बीन डन बाय यू। उसके बाद देखो आप डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। ये भी क्या ले लिया मैंने? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? वॉज क्रिकेट। उसके बाद नॉट प्लेड बाय यू और पीछे क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में वर दे मेकिंग टॉयज। वर दे मेकिंग टॉयज। तो टॉयज पे क्या हो गया? प्लूरल हो गया हमारा। तो क्या पढ़ाओगे? वर टॉयज बीइंग मेड
बाय देम, वर टॉयज बीइंग मेड बाय देम। उसके बाद हैड दे नॉट वॉन द मैच, तो क्या हो जाएगा, हैड द मैच नॉट बीन won by them। उसके बाद will you meet me, will you meet me, तो क्या बनाएंगे हम इसको, मी क्या का शेल, तो शेल आई बी मेट बाय यू। उसके बाद will they not have written a poem, तो क्या बनाएंगे इसको, will a poem not have been written by them। अब देखो ये मैंने कौन सा पार्ट करवा दिया, इंटरोगेटिव का। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आंसर के बनने थे, हमने किसको करा दिया, हमने इसको इंटरोगेटिव को करा दिया है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन वर्ड्स की। इंटरोगेटिव तो हमने कर दिया। अब एक ध्यान रखना इस बात का कि इंटरोगेटिव तो सेंटेंस का भी होता है और क्वेश्चन वर्ड का भी होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव नहीं बनाता, वो तो इंटरोगेटिव खुद ही है। एक एग्जांपल लिख देते, जैसे मैंने लिख दिया व्हाट डू यू वांट, ये लिख दिया हमने, व्हाट डू यू वांट। अब देखो व्हाट तो क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जो सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना वो किसकी वजह से है, ये यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और डू क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे ना तो सेंटेंस क्या होता है हमारा इंटरोगेटिव हो जाता है। अब देखो इसको, तो क्या करेंगे, व्हाट को व्हाट में रखेंगे, टेंस देखो अब डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या लगाओगे यहाँ पर इज, उसके बाद वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड, उसके बाद बाय, उसके बाद यू, तो क्या बन गया व्हाट इज वांटेड बाय यू। उसके बाद लिखे हम जैसे कि वेयर डू यू लिव। अब देखिए तो वेयर क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है और टेंस क्या हमारा इंडेफिनिट है, तो क्या बनाएंगे इसको, वेयर का वेयर लिखेंगे, उसके बाद इज और लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद यू। ऐसे आता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तो इसको क्या बनाएंगे हम, इसको
कि हाउ इज डन बाय यू, हाउ इज डन बाय यू। ऐसे देखिए आप, तो ये भी हमारा क्या था, क्वेश्चन वर्ड था। ऐसे लिख दिया जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो क्या बनाएगा ये भी, तो वट का तो वट रहेगा, चेंज नहीं करेंगे हम इसको। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो टेंस कॉन्टिन्यूस है, तो क्या बन गया, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। हेयर को हेयर में रखेंगे ना कि देयर, ये ध्यान रखना इस बात का। कई बार हम पैसे इसके नरेशन के अकॉर्डिंग चले जाते हैं हम। तो जो क्वेश्चन वर्ड का सिस्टम है ना वो तुम्हारा क्या है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर है ना एक पार्ट और आता है, किसका, हु वाला। कौन सा आता है, हु वाला। अब वो जो हु वाला है तो क्वेश्चन वर्ड वो भी, लेकिन थोड़ा सा रूल इससे क्या वो अलग है। एक सेंटेंस लिख दिया मैं जैसे कि हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप। तो यहां पर हु को किसमें चेंज करेंगे हम, बाय होम के अंदर, बाय होम। उसके बाद ब्रोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। तो क्या आ गया, वॉज। वॉज क्यों लगाया, क्योंकि दिस कप क्या हमारा सिंगुलर है। तो क्या हो गया, बाय होम वॉज दिस कप ब्रोकन। ऐसे ही जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। तो क्या करोगे, बाय होम, बाय होम। उसके बाद क्या है, चेयर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज दिस चेयर बीन ब्रोकन। एक ध्यान रखना इस बात का, अगर मतलब सेंटेंस आ जाए ऐसे कि होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक। अब बाय होम नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा इसका, ऐसे बनेगा ये, हु इज लाइक्ड बाय यू। तो ये हमने किसके बारे में बात की, हमने क्वेश्चन वर्ड के बारे में बातें की थी। लेकिन क्वेश्चन वर्ड में एक सेंटेंस और बताता हूं तुमको, जो डबल ऑब्जेक्ट के पार्ट में करेंगे, लेकिन ये समझा देता हूं एक बार में। एक सेंटेंस आ गया जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। इसके अंदर देखियो, एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, और एक हो गया हमारे पास इंग्लिश। अगर दो ऑब्जेक्ट है ना तो स्वाभाविक बात है सेंटेंस में हम क्या करेंगे, दो बनाएंगे। तो हु का क्या बन गया, बाय होम, बाय होम। अब देखो अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेते हैं तो इंग्लिश क्या हो गया हमारा सिंगुलर, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या लगाओगे पहले, इज, बाय होम इज इंग्लिश। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब जहां भी ये ऑब्जेक्टिव केस हो ना, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हमारे पास, अब यू, इससे पहले टू लगाना हमने। तो क्या बन गया, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, और पीछे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। और अगर हमने बनाना है किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या बनाएंगे हम, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो ये हमारी मर्जी है, जो हमको अच्छा लगे। अब देखो मैंने किसका बात कर दी, इंटरगेटिव टेंस के अकॉर्डिंग भी करवा दिया है, और क्वेश्चन वाले पार्ट भी हमने करवा दिए हैं। तो इनको ना
बिल्कुल अच्छे से मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कॉन्टैक्ट में मैंने साथ में नंबर दे रखा है। आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।